तो यार आज हम अपना लीड कोड क्वेश्चन नंबर 2170 करेंगे जो कि लास्ट लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट में भी आया था। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि हमें एक स्पेशल एरे बनानी है। हमें ये एरे पहले से गिवन है। इससे हमें एक एरे बनानी है स्पेशल जिसमें ये दो कंडीशंस फॉलो हो रही हो। अभी दो कंडीशन क्या है, मैं इस क्वेश्चन को आपको दो स्टेप में बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप में हम सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम इस सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे एंड हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर फोकस करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मेरा हर अल्टरनेट इंडेक्स सेम होना, अल्टरनेट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ 3 पे, तो 3 से एक दो पहले वाले इंडेक्स मतलब i-2 बोल रहे हैं ना ये, तो दो पहले वाले इंडेक्स मतलब यहाँ पे भी 3 होना चाहिए और इसके बाद दो इंडेक्स मतलब यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। ये कुछ ऐसा बोल रहा है। अब जरूरी नहीं है 3 होना चाहिए, मतलब सेम वैल्यूज होनी चाहिए। अगर 2 है यहाँ पे तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और उसके आगे मतलब हर दो इंडेक्स छोड़कर 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 है और तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए। सो आप समझ गए होंगे कि ये क्या बोलना चाहता है फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड क्वेश्चन भी सेकंड ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन तो ये बोल रहा है कि आपके जो ये अल्टरनेट इंडेक्स है वो तो की वैल्यू तो सेम है, ठीक है, बट एडजेसेंट की सेम नहीं होनी चाहिए। अल्टरनेट और एडजेसेंट में क्या फर्क, अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, मतलब 3 3 और 4 यहाँ पे जो है वैल्यूज है ये सेम चाहिए। और सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि ये जो बिल्कुल आपस में चिपके से है ना, ये जैसे 3 1, इन दोनों में जो वैल्यू है ये डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे num-1 i-1 और i की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये दोनों वैल्यूज जो है डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें एरे को अपने मॉडिफाई करना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज करके। ठीक है, सो आई होप कि अगर आप इस क्वेश्चन पे आए हो तो आपने ये वाला क्वेश्चन पहले से ही समझ लिया होगा। ठीक है, तो सीधा से जंप करते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने बताया कि मैं आपको सिर्फ फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई करके बताऊंगा। उसके बाद जब हम ये सीख लेंगे तो फिर सेकंड पे जंप करेंगे और सेकंड जंप करके हमारा कोड हमारे सामने होगा, मतलब इजी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल, मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है हमें कि यार अल्टरनेट इंडेक्स सेम होना चाहिए। अच्छा, अल्टरनेट इंडेक्स मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। और यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, है ना। तो मैं क्या यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि ये कुछ ऐसा मुझे बोल रहा है कि इवन इंडेक्सेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए और ऑड इंडेक्सेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन मुझे बोल रहा है कि इवन और ऑड जो वैल्यूज हैं वो आपस में मैच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मैंने आपको ये कंक्लूजन निकाला अभी मैंने। ठीक है, तो कंक्लूजन पहला ये निकल रहा है कि इवन और ऑड इंडेक्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो पहला कंक्लूजन तो यहाँ से, पहला जो यहाँ पे है तो वो तो हम यही निकाल सकते हैं यहाँ से कि इवन इंडेक्सेस पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। दूसरा हम निकाल सकते हैं कि ऑड इंडेक्सेस पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। उसके बाद हम जो थर्ड कंक्लूजन निकालेंगे जो कि सेकंड कंडीशन से निकलेगी, एडजेसेंट वैल्यूज मस्ट नॉट बी सेम। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपने ये तीन कंडीशंस ऑब्जर्व कर ली इसमें, तो आई डोंट थिंक सो एक आप क्वेश्चन आपके लिए टफ होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ब्रेक कर दूं कि इवन और छोड़ो, सिर्फ ये बताओ कि एक एरे दे रखे है मैंने आपको, ये एरे है आपके पास और इस एरे में ना हर जगह सेम वैल्यूज करनी है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस के साथ, तो क्या कर सकते हो। तो आप बोलोगे हाँ कर सकता हूँ ना, एक काम करूंगा 10 लूंगा और हर जगह 10 भर दूंगा, हर जगह वैल्यू सेम हो गई। मैंने बोला अरे चालाकी कर रहे हो बच्चे, ऐसे थोड़ी होगा। 10 भर दोगे हर जगह, अच्छा तो ऑपरेशंस कितने होंगे, यहाँ भी 10 भरोगे, यहाँ भी 10 भरोगे, हर जगह जा जाकर 10 भरोगे ना, तो ये तो यार एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो गए। मैं तो तुम्हें बोला है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करनी है, तो ये तो नहीं चलने वाला कोड यार तुम्हारा। उसने बोला ठीक है यार 10 नहीं कर सकता मैं, तो एक काम करता हूँ इस एरे में चला जाता हूँ, देख लेता हूँ सबसे ज्यादा बार कौन प्रेजेंट है इस एरे में और मैं उसी को भर दूंगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, जैसे कि इस वाले एरे में अगर आप आओ तो देखोगे 3 एक बार प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है और 3 बार प्रेजेंट है। तो इस एरे की जो लेंथ है 6 है और 3 जो है वो पहले से ही 3 बार प्रेजेंट है, तो मुझे और कितनी बार 3 को यहाँ पे डालना पड़ेगा, सिर्फ इन 3 जगह पे डालना पड़ेगा, मतलब 3 बार और डालना पड़ेगा। अगर मैं इस पूरे एरे में 4 भरना चाहूँ तो कितनी बार भर सकता हूँ, एक जगह 4 तो पहले से ही है और बाकी के 5 जगह पे भरना पड़ेगा। तो 4 भरने के लिए मेरे को 5 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, 3 भरने के लिए मेरे को 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे और अगर मेरे को 1 भरना है तो उसके लिए भी मेरे को 5 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो सबसे कम ऑपरेशन किसके लिए करने पड़ेंगे, 3 के लिए। और मैं अगर 3 यहाँ पे भी 3 भर दूं, यहाँ पे भी 3 भर दूं और लास्ट में यहाँ पे भी 3 भर दूं, तो ये पूरा एरो 3 से भर गया ना, और सिर्फ 3 ही ऑपरेशन करने पड़े मुझे क्योंकि यहाँ तो पहले से 3 थे।
तो ये तो ट्रिक हो गई हमारे पास। ट्रिक बोल लो या आप चालाकी बोल लो या फिर एक वे बोल लो। ठीक है, तो यार ये कर सकते हैं हम कि सबसे पहले निकालेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन प्रेजेंट है, और फिर हम मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकाल सकते हैं इस पूरे को भरने का। तो मैंने बोला यही तो हमें करना था यार एक्चुअली इस क्वेश्चन में। इवन इंडेक्स मस्ट हैव सेम वैल्यू। इवन इंडेक्स सेम वैल्यू, मैं बोलूंगा कि इस एरे से मैं सेग्रीगेट कर लूं इवन इंडेक्सेस और ऑड इंडेक्सेस। इवन इवन इंडेक्सेस कितने कितने हैं इसमें, जीरो एक इवन इंडेक्स मिल जाएगा इसमें मुझे, टू मिल जाएगा और फोर मिल जाएगा। और ऑड इंडेक्सेस कौन कौन से मिल जाएंगे, वन, थ्री और फाइव। है सिंपल इज दैट। ये तीन वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी इसके लिए, और ये तीन वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी इसके लिए। है ना, बहुत सही है। तो यार यहाँ पे मुझे सेम वैल्यूज डालनी है, तो मैं देख चेक कर लूंगा कि इन तीनों इंडेक्स से सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू पहले से प्रेजेंट है, तो मैं उसको डाल दूंगा यहाँ पे। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। और यहाँ भी सेम कर दूंगा, पता कर लूंगा ऑड इंडेक्स में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बार कौन प्रेजेंट है, तो वही मैं भर दूंगा। तो मेरे को यहाँ भी मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो यार ये तो हमारी बहुत सिंपल सी बात हो गई जो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, सो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, जितना मैंने बताया सिर्फ उतना ही करेंगे अभी हम। इवन इंडेक्सेस और इंडेक्सेस वाला जो फंडा बताया मैंने सिर्फ उतना करेंगे। अभी आप बोलोगे भैया आपने तो यार इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया संगम भाई, ये सेकंड कंडीशन पे। तो मैंने बोला अभी आएंगे ना, उस पे क्यों टेंशन ले रहे हो। ये चीजें जो है ना सेकंड वाला, ये कुछ चीजें रेस्ट्रिक्ट कर देगा हमारे लिए, तो मैं इस पे भी आना नहीं चाहता, अभी आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो अगर हम इससे भरना चाहें तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे यार, हम इवन इंडेक्स को अलग करेंगे, ऑड को अलग करेंगे, और इवन को भर लेंगे, ऑड को भर लेंगे। मतलब भरेंगे नहीं, भरना नहीं है एक्चुअली। एक्चुअली जब आपको ये पूछा जाता है ना मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, तो इन चीजों में ना आपको ये एरे फिल नहीं करना होता, सिर्फ आपको बताना होता है कि ऑपरेशंस कितने हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू में आपको आंसर करना होता है, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, तो इसमें एरे हमें फिल नहीं करना है, बस बता देना कि कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो यार मैं आप इसे कोड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो कोड में तो कुछ खास है नहीं, बहुत इजी कोड है। तो यार यहाँ पे आंसर है मेरा, यहाँ पे मैं इसमें स्टोर करूंगा कि मैंने कितने मिनिमम नंबर ऑपरेशंस करने पड़े। सबसे पहले मैंने एक तो मैंने बेस केस लगा दिया कि अगर एन वन ही है मेरे पास तो क्या ही मैं ऑपरेशंस करूंगा यार, वो तो पहले से ही एक पर्टिकुलर वैल्यू से भरा पड़ा हुआ है क्योंकि साइज ही उसका बना है। ठीक है, तो इस पे कुछ ज्यादा है नहीं। उसके बाद मैं दो मैप बना लेता हूँ, एक बना लेता हूँ मैं इवन के लिए, एक बना लेता हूँ मैं ऑड के लिए। ठीक है, प्रायोरिटी बना लेता हूँ दो, एक बना लेता हूँ इवन के लिए, एक बना लेता हूँ ऑड के लिए। आप बोलोगे कि यार ये प्रायोरिटी क्यों बना लिया आपने, ये तो आपने बताया नहीं अभी मेरे को। मतलब अभी बताऊंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो मैंने बोला ठीक है यार मैप भरते हैं। ठीक है, मैप हमने भरा। मैं इवन इंडेक्सेस पे गया और मैंने वैल्यूज पता की करी कि कौन सी वैल्यू कितनी बार है। अगर आप इस एरे में देखोगे कि इवन इंडेक्सेस पे थ्री दो बार है और फोर एक बार है, तो वही मैप में आ गया, यहाँ पे थ्री दो बार है, फोर एक बार है। ये कोड आप लिखोगे तो समझ जाओगे क्या लिखा है मैंने इस कोड में। यहाँ पे इस वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी मतलब इवन वैल्यू है, तो इवन में जाके इवन वाले मैप में भर दो वैल्यूज, ऑड है तो ऑड वाले में भर दो, और आई हमारा प्लस कर दो सिंपली। ठीक है, तो इससे हमारा जो है ना इवन और ऑड वाला मैप भर जाएगा। ठीक है, तो वही देख सकते हो आप, जो यहाँ पे वही वैल्यूज यहाँ पे हमने भर ली मैप में। उसके बाद मैंने पता करा कि ये जो एरे है ना ये किस साइज का है, इवन साइज का है या ऑड साइज का है। अच्छा, ये क्यों पता क्या आ रहा है आपने, अगर एरे सिक्स साइज का है और अगर एरे नाइन साइज का है तो इसमें क्या फर्क होगा सोचो। इवन साइज का अगर एरे है तो तीन ही इवन इंडेक्स होंगे और तीन ही ऑड इंडेक्सेस होंगे, है ना। और अगर ये ऑड साइज का एरे है तो इसमें कितने इवन इंडेक्सेस कितने ऑड इंडेक्सेस होंगे सोचो। इंडेक्सिंग जो होती है वो जीरो बेस्ड होती है, तो अगर नाइन हमारा टोटल साइज है तो जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट, फोर हमारे पास इवन वैल्यूज होंगी और वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, और फाइव हमारे पास ऑड वैल्यूज होंगी। जब हमारा ऑड होता है ना एरे का साइज, तो हमारे पास एक ऑड इंडेक्स की मेजोरिटी होती है। ठीक है, और जब इवन साइज होता है ना एरे का तो दोनों वैल्यू सेम होती है। तो मैंने यही कर लिया कि निकाल लिया मैंने इवन का साइज क्या है। अगर ये ऑड होगा मैं पता कर लूंगा इवन का साइज क्या है। ठीक है, और ऑड होगा तो ये होगा। अगर ये एरे का साइज जो है वो इवन है तो इवन भी एन बाई टू होगा, ऑड भी एन बाई टू होगा। यार बहुत इजी था, क्या बता रहे हो यार, आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, सो अरे क्या उठा लिया मैंने, स्लो इरेजर, हाँ। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, आओ जो देखते हैं। अभी मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग में ही कि मैं यहाँ पे वही वैल्यूज भरूंगा इवन इंडेक्स में जो सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट है। अब देख लो जरा, इवन इंडेक्स में सबसे ज्यादा बार क्या प्रेजेंट है, थ्री सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट है यार, दो बार प्रेजेंट है थ्री, समझ रहे हो ना। अब मैं पता कैसे करूंगा कि सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट कौन सा है, क्या इस मैप से बार ट्रेवर्स करूंगा मैं और तब पता करूंगा। यार ये तो अजीब सी बात नहीं हो जाएगी, ओ ऑफ एन ऑपरेशन लग जाएंगे यार इसमें पता करने में मेरे को तो। अब आप बोलोगे यार ओ ऑफ एन ही तो लगेंगे, ये प्रायोरिटी क्यों बनाओगे, तो ओ ऑफ एन लॉग एन लग जाएगा भाई, क्या कर रहे हो सब। एन लॉग एन लगाओगे तुम, तो बोलूंगा हाँ मैं तो लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा।
बिकॉज ये वाली कंडीशन बची है ना। तो वेट करो, अभी पता चलेगा तुम्हें मैं प्रायोरिटी क्यों लगा रहा हूँ। तो यार मैंने सारी वैल्यूज जो है ना उठाकर इसमें प्रायोरिटी क्यू में डाल दी। इवन वाली वैल्यूज मैंने इवन वाली प्रायोरिटी क्यू में डाल दी। ऑड वाले सारे इंडेक्सेस मैंने ऑड प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो जैसे डाला मैंने, और मैंने पहले डाले हैं उसका फ्रीक्वेंसी, उसके बाद उसकी वैल्यू डाली है। तो 2,3, 1,4। तो जो 3 है वो 2 बार है, 4 जो है वो 1 बार है। ऐसे ही जो 1 है 1 बार है, 2 जो है 1 बार है, 3 जो है 1 बार है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा प्रायोरिटी को भी भर गया। अब प्रायोरिटी के टॉप पे मेरे पास वो एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट है इवन इंडेक्सेस पे, और इधर वो एलिमेंट प्रेजेंट है जो सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट है ऑड ऑड इंडेक्सेस वाले जगहों पे। ठीक है, तो इधर तो सारे सेम थे, तो उधर कुछ भी ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो यार उसके बाद मैंने यही किया कि ऊपर से दोनों की वैल्यूज निकाल ली। मतलब क्या निकाल लिया, T1 में मेरे पास क्या है, T1 में मेरे पास होगा 2,3। T2 में क्या होगा मेरे पास, T2 में होगा मेरे पास 1,1। दोनों का टॉप निकाल लिया मैंने, और टॉप निकालने के बाद उसको पॉप भी करा दिया है। तो इसको पॉप करा देते हैं, पॉप करा दिया पॉप। अब आई यहाँ की बात, जो मेन बात है। ठीक है, यहाँ तो यार सबने कर लिया होगा ब्रेक, यहाँ पे मैंने क्या क्या करा है। अब ये मेन बात पे आते हैं। ठीक है, मेन बात पे आने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी के लिए इतना सा पोर्शन जो इफ वाली कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन इसको भूल जाओ। सिर्फ एल्स वाली कंडीशन पे फोकस करो कि एल्स वाले पे मैं क्या लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इवन वाला बताओ, अभी ऊपर वाला बताऊंगा मैं इफ में क्या लिखा मैंने। ये अभी सिर्फ एल्स में फोकस करो। तो अगर आप एल्स में फोकस कर पा रहे हो तो मैंने क्या बोला था कि मैं इवन इंडेक्स पे जाऊंगा, और जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा वो भर दूंगा। तो अगर मैं सिर्फ यही वाला केस लूँ, 3, 1, 3, 2, 4, 3, अगर मैं ये केस लूँ 3, 1, 3, 2, 4 और 3, तो क्या लगता है यार, ये इवन इंडेक्सेस है ना मेरे पास। तो सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। तो 3 प्रेजेंट है, तो अगर मेरे पास सबसे ज्यादा बार, तो 3 कितनी बार प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है, जो कि मैंने यहाँ से निकाल लिया, T1 में डाल रखा है मैंने, ये रहा। ठीक है, 2 बार प्रेजेंट है। तो तो मैं 3 ही भर देता हूँ ना हर जगह इवन पे जाके। तो मैंने भर दिया 3 जाके। तो अगर मेरे को 3 अगर भरना पड़ रहा है हर जगह जाके, ये ऐसे करके, तो कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो यार यहाँ तो 3 पहले से था, तो यहाँ 3 पहले से था, तो बस यही भरना होगा, तो एक ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इवन इंडेक्सेस कितने हैं टोटल, माइनस कौन सा जो सबसे ज्यादा नंबर है वो कितनी बार प्रेजेंट है, मैं वो माइनस करूंगा। तो मेरे को पता चल जाएगा ना मेरे को कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे। अच्छा क्या बोल दिया यार समझ में आपने। अरे यार मैंने ये बोला कि इवन इंडेक्सेस कितने थे मेरे पास, 6 साइज की एरे, तो 3 इवन होंगे, 3 ऑड होंगे। ठीक है, 3 इवन है, तो 3 इवन में मुझे पूरा एरे जो है 3 से भरना है। तो 3 कितनी बार पहले से प्रेजेंट है, 2 बार तो पहले से प्रेजेंट है। जब वो 2 बार पहले से प्रेजेंट है तो मुझे एक ही बार तो भरना पड़ेगा, है ना। हाँ या नहीं, बिल्कुल सही। तो एक ही बार भरना पड़ेगा, तो मैंने एक बार भर दिया। तो अब मेरा पूरा इवन इंडेक्स जो है वो 3 से भर गया। और ऑड पे जाते हैं, ऑड पे मेरे को भरना है। ऑड भी 3 है मेरे पास, 3 ही इंडेक्सेस हैं ऑड के। तो ऑड में T2 में क्या है मेरे पास, 1,1, तो मुझे 1 हर जगह भरना है। तो मैं 1 हर जगह भरने गया, तो 1 अगर देख लो यहाँ पे, ये रहा मेरे ऑड इंडेक्सेस, ये वाले, ये और ये। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। तो अरे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, कोई नहीं। तो ये 3 जगह है। अगर मुझे इन तीनों जगह पे जाके ऑड 1 भरना है, तो कितने कितने ऑपरेशन भर पाऊंगा यार। यहाँ तो पहले से 1 है, बस यहाँ पे और यहाँ पे 1 भरना है। तो यार 2 ऑपरेशन लगेंगे। तो अब दो कैसे निकाला मैंने, ऑड इंडेक्सेस कितने थे, 3, माइनस कितने बार 1 पहले से है, एक बार 1 पहले से है, तो 2, है ना। और अभी इन दोनों को प्लस कर दूंगा। यहाँ इवन इंडेक्सेस में कितने ऑपरेशन करने पड़े मेरे को इक्वल करने के लिए, 1। और इंडेक्सेस में कितने करने पड़े मेरे को इक्वल करने के लिए, 2। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3, है ना। तो यार देख लो 3 आंसर था, झूठ तो बोलूंगा नहीं मैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलता यार मैं। ठीक है, तो यार ये सब तो सही है। ठीक है, बट अब सेकंड कंडीशन का क्या, सेकंड कंडीशन, कौन सी सेकंड कंडीशन। अरे ये वाली सेकंड कंडीशन भाई, कहाँ भूल गए। ये वाली कंडीशन की अल्टरनेट सेम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये क्या बात हो गई, अल्टरनेट सेम नहीं होना चाहिए। अगर इस वाले प्रायोरिटी को मैं ध्यान से देखो तो सारे नंबर्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो पॉसिबिलिटी है ना कि 1,1 की जगह पे 1,3 सबसे ऊपर टॉप पे हो। ठीक है, अगर तुम ये वाला केस ही अगर सिर्फ ले रहे हो, वैसे और बाकी केस के बारे में बताऊंगा अभी मैं। तो ये 1,3 सबसे टॉप पे भी हो सकता है ना। अगर 1,3 सबसे टॉप पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे T2 में 1,1 की जगह पे 1,3 आएगा। और आप यहाँ पे 1,3 भरना चाहोगे ऑड इंडेक्सेस पे, और अगर आप ऑड इंडेक्स पे 3 ही भर दोगे हर जगह, तो पूरे एरे में ही 3 भर नहीं आएगा, क्योंकि आपने इवन पे तो अभी 3 भर के आए हो ना।
अब ऑर्डर में 3 भर दोगे तो हर जगह 3 3 हो जाएगा, और ये वाली कंडीशन फेल नहीं हो जाएगी सेकंड वाली की एडजेसेंट एलिमेंट सेम नहीं चाहिए, और पूरे एलिमेंट पूरा एरे आपका 3 से भरा हुआ है, और यहाँ तो बोल रहा है कि भाई एडजेसेंट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। तो यार यहाँ तो हमारा यही फेल हो जाएगा, कोड ही फेल हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने इफ कंडीशन लगाई है कि अगर अगर जो मेरा प्रायोरिटी क्यू का टॉप है ना, जो मेरा प्रायोरिटी क्यू का टॉप है, वो अगर मेरा सेम होता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। दो बातें क्या हो सकती है, दो बातें ये हो सकती है, तो मैं इवन को ही 3 से भर दूं। अगर मेरे पास दोनों ऑप्शन है, या तो मैं इवन को 3 से भर दूं या तो मैं ऑड को 3 से भर दूं, तो मैं दोनों ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहूंगा, जहां पे मेरे को मिनिमम मिलेगा मैं वहां से लेकर आ जाऊंगा। है कि नहीं, बता दो यार मेरे को। बिल्कुल है, ठीक है। तो यार मैं बिल्कुल सेम करूंगा जैसा आपने सोचा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्या है। अगर मेरे पास ये दोनों सेम है, तो मैं दोनों ऑप्शन एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो मैं इस वाले ऑप्शन में क्या करूंगा कि मैं पूरे अपने ऑड इवन इंडेक्सेस को मैं 3 से भर दूंगा, ठीक है। तो ये सेम कंडीशन है यहाँ पे, E1 माइनस T1 डॉट फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन 2 में मैंने क्या किया है, ऑड माइनस टू डॉट फर्स्ट, ये वाली सेम कंडीशन मैंने यहाँ लगा दी है, ये वाली सेम कंडीशन मैंने यहाँ लगा दी है। तो अगर ऑप्शन 1 के हिसाब से कि अगर मेरे को हर जगह इवन भरना है तो मैंने भर दिया, उसके बाद अब हर जगह ऑड भरना है। अब हर सॉरी हर ऑड इंडेक्स पे मेरे को सेम वैल्यू भरनी है। तो हर ऑड इंडेक्स पे अगर मेरे को सेम वैल्यू भरनी है, तो मैं देखूंगा कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अलावा, जो 1,3 के अलावा और कौन सा एलिमेंट जो सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट है, उसको भर दूंगा। मान लेते हैं कि 2 अगर यहाँ पे 3 के अलावा सबसे ज्यादा बार और कौन सा प्रेजेंट है, तो यार 2 सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट है, मतलब 1 बार प्रेजेंट है। इक्वली अमाउंट प्रेजेंट है तो किसी को भी ले सकता है, 2 सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट है। तो एक काम करो यार, इवन पे तो मैंने 3 भर दिया संगम, अब एक काम करो और पे 2 भर दो। तो यार मैंने बोला ठीक है यार, भर देता हूँ मैं, भर देता हूँ यहाँ पे, इसके हिसाब से मैंने भर दिया, ठीक है। बट ये भी तो हो सकता है कि 3 ही होता, अगर सिर्फ ऑड इंडेक्स पे 3, मतलब कि पूरा ऑड इंडेक्स से पहले से 3 भरा होता, मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक सेकंड, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीजें होती कि 3 3 1 3 1 3, अगर मेरे पास पहले से ऑड इंडेक्सेस पे 3 भरे होते पहले से, और मैंने पहले ही 3 इवन में भर दिया, तो अब मैं पास तो कोई एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पे पहले भरने के लिए। तो मैं एक काम करूंगा, मैं कोई सा भी रैंडम एलिमेंट ले लूंगा, 10 ले लेता हूँ, और 10 को मैं यहाँ भी भर दूंगा, 10 को मैं यहाँ भी डाल दूंगा, 10 को मैं यहाँ भी डाल दूंगा, आप कोई सा भी ले सकते हो नंबर, वो भी डाल दूंगा। तो उसको करने का क्या क्या कॉस्ट होगा, उसको करने का कॉस्ट क्या होगा, जितने ऑड इंडेक्सेस हैं वही कॉस्ट होगा। तो मैंने ऑड इंडेक्स को कॉस्ट में ऐड कर दिया, एल्स में ऐड किया मैंने, देख लो अगर पहले मेरे पास कोई वैल्यू है इससे 3 के अलावा ऑड भरने के लिए, तो मैं वो ले लूंगा, नहीं तो अगर नहीं है तो मैं कोई सा भी रैंडम नंबर ले लूंगा और ऐड कर दूंगा, उसका कॉस्ट क्या होगा जितने ऑड इंडेक्सेस होंगे। अब सेम चीज यहाँ हो रही है इवन के वाले के लिए। क्या इवन वाले के लिए, पहले तो मैंने ऑड को 3 से भर दिया, मतलब जो भी मेरे पास मेजोरिटी में था सेम हो रहा था उससे भर दिया। अब इवन पे मैंने क्या किया ना, कि इवन पे मैंने सर्च किया कि अब नेक्स्ट कौन सा मैक्सिमम है। अब वो नेक्स्ट कहाँ से निकालूंगा, मैं प्रायोरिटी क्यू वन डॉट टॉप से निकालूंगा। मतलब ये वाला मैंने पॉप कर दिया था, इसके बाद अगर कुछ और भी है क्या इसके प्रायोरिटी क्यू में, अगर है तो वो ले लो और भर दो। अगर नहीं है, मतलब एम्प्टी हो गया प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। एल्स में अगर एम्प्टी हो गया, तो यार एक काम करो, कोई सा भी रैंडम नंबर लो और भर दो। रैंडम नंबर लेके भरने का कॉस्ट क्या होगा, जितने इवन इंडेक्सेस प्रेजेंट है वही कॉस्ट होगा, तो वो निकाल दिया हमने। तो हमने दोनों ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए, है ना। आप देख सकते हो कि हमने दोनों ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए। अब दोनों ऑप्शन एक्सप्लोर तो कर लेगा, दोनों दो आंसर्स होंगे क्या इसके, नहीं ना। तो जहाँ पे हमें कम कॉस्ट लगी वो वाला ऐड कर, वो वाला ले लिया। तो मैंने देख रहे हो आप, मैंने मिनिमम ले लिया OP1 और OP2। तो यार बस इतना ही कोड था, ये बहुत इजी था, ठीक है। तो यार देख सकते हो मैंने पहले ही से पता नहीं कितनी बार सबमिट कर दिया था, और ये देख रहे हो मैंने उसी टाइम पे करा था, 8:59 पे 1.5 घंटे का कॉन्टेस्ट होता है, तो उसी टाइम पे सॉल्व हुआ था मेरा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं और वही कोड है देख सकते हो, ठीक है। सो यार थैंक यू, बहुत अच्छा लगा यार। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।